करेंगे। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते। कल हम लोगों ने 23 श्लोक तक 14वें अध्याय के स्वाध्याय किए थे। आज जो है 24, 25, 26, 27 इन श्लोकों को पढ़ें। चौबीस से लेकर 27 तक कोई भी पढ़िए, पढ़ सकते हैं कोई भी। हाँ पढ़िए, हाँ पढ़िए। 27 तक। धन्यवाद, बहुत अच्छा आपने इसका वाचन किया। ये 14वें अध्याय का अंतिम सत्र है ये। तो आज हम लोग जो है श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय के 4-5 श्लोक हैं, इनका स्वाध्याय करेंगे। तो 24वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि जो सुख दुख को समान समझता है, जो अपने में स्वस्थ अर्थात अपने में स्थिर रहता है, मग्न रहता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर और सोने को समान समझता है, जो प्रिय या अप्रिय वस्तु प्राप्त होने पर एक समान रहता है, जो धीर है, जो निंदा और स्तुति को एक समान समझता है। जो मान और अपमान में एक समान रहता है, जो मित्र पक्ष और शत्रु पक्ष में समान भाव रखता है, जिसने समस्त कर्मों का आरंभ त्याग दिया है, वह गुणातीत कहलाता है। गुणातीत होने का उन्होंने एक विशेष लक्षण बताया। नोट कर लीजिएगा इस विषय को कि गुणातीत का तात्पर्य क्या होता है, कि गुणातीत कैसे हुआ जा सकता है, हमारे भीतर कैसे गुणातीत के लक्षण आ सकते हैं, गुणातीत हम कैसे हो सकते हैं। तो बड़े ही महत्वपूर्ण एक एक शब्द की बात उन्होंने की है और बड़े ही सारगर्भित बातें कही है, और जो हमारे जीवन में वास्तव में होना चाहिए उनकी उन्होंने बात किया है। तो उन्होंने कहा कि जो सुख दुख को समान समझता है। आप लोगों में से कितने लोग सुख और दुख को समान मानते हैं? मानते हैं आप लोग? सुख आए तो बड़े आनंद में रहते हैं, दुख आए तो क्या होते हैं? दुख आए तो दुखित रहते हैं, भगवान को रोने लगते हैं, भगवान को गाली भी देते हैं। कुछ लोग गाली भी देते हैं कि ये भगवान जो है हमारे पड़ोसी को तो दुखित किया नहीं ये हमें ही दुखित कर दिया, और बार बार हमें ही दुख मिल रहा है ना? कहता है कि नहीं कहता, बताइए। कुछ लोग अपने दुखों से परेशान हो जाते हैं
कुछ लोग तो अपना सिर पीटते हैं, दीवालों में लड़ाते हैं, घर में कुछ तोड़ फोड़ मचा देते हैं। तो ऐसा मत करिए ना आप। कभी सुख आए और दुख आए तो ये आपके ही कर्मों का फल तो है ना भाई। समान कैसे हुआ जा सकता है? जब आप इसको समझें कि दुख क्या है। हर व्यक्ति दुख से छूटना चाहता है, और 3 तरह के दुख होते हैं, और 3 तरह के दुखों से हर मनुष्य जो है मुक्त होना चाहता है। और तीन तरह के दुखों से कैसे छूटा जा सकता है? ज्ञान के द्वारा। कैसे छूटा जा सकता है? ज्ञान के द्वारा। जब तक व्यक्ति को ज्ञान नहीं होगा तब तक कोई भी व्यक्ति 3 तरह के दुखों से नहीं छूट सकता है। हमारे जन्म का उद्देश्य ही 3 तरह के दुखों से छूटना है। आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। ये 3 तरह के दुखों को मैंने बहुत बार बता चुका हूँ, तो अब इसका मैं रिपीटेशन नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए केवल नाम ले लूँगा आप, तो आप लोग समझ जाइएगा कि 3 तरह के दुख होते हैं। ठीक है? तो इन 3 तरह के दुखों से छूटना, और कौन से सुख की? इस सांसारिक सुख को क्षणिक मानकर कि ये सांसारिक सुख परमानेंट सुख नहीं है, और हम मनुष्य जो है इस संसार के सुख को परमानेंट बनाना चाहते हैं। चाहते कि नहीं चाहते हैं बताइए? इतनी सुख सुविधाएं हमने इकट्ठा कर लिया है कि इसको परमानेंट रखना चाहते हैं। हमने एक सोफा खरीद लिया है तो चाहते हैं कि जब तक मैं मरूं ना तब तक ये हमारी ज़िंदगी में चलता रहे। जहाँ से हमें आराम मिलता है उस आराम को हम हमेशा चाहते हैं कि ऐसे ही आराम मिलता रहे, परंतु ऐसा होता है क्या? जो सुख आज है वो 1 साल बाद वो सुख आपको नहीं मिलेगा। मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इसीलिए जो है पहले तो जरूरी है कि सुख दुख को समान वही व्यक्ति समझ सकता है जिसको ज्ञान होगा। जिसको ज्ञान नहीं होगा तो वो तो कहेगा कि मैं इतने कष्ट से, इतनी पीड़ा से मैं सुख को पाया हूँ, और ये कह रहे हैं कि समान समझो। तो उसके लिए तो जरूरी है कि भोगे ही वो, पहले भोग ले, उसके बाद उसको पता चलेगा कि सुख दुख क्या होता है। परंतु एक चीज़ और बता दूं कि जो भोगता है वो ज्ञानपूर्वक भोगेगा तो उसको समझ में आएगा। जो तो एकदम भोगी की तरह भोगता चला जा रहा है उसको तो फिर समझ ही नहीं आएगा कि भोग को मैं कितना भोगा। ठीक है? तो बिना जाने हुए कोई भी सुख दुख को समान नहीं समझ सकता है। वो तो फिर ये समझेगा कि हमको पूरे दुनिया का दुख हम ही को मिल रहा है। सब लोग यही कहते हैं, किसी से पूछिए, किसी भी व्यक्ति से, मैंने तो लगभग जितने व्यक्तियों से मिला हूं सब यही कहते हैं कि भगवान ने ही मुझे सारा दुख मुझे ही दे दिया है। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? बताइए। आप किसी महिला के पास जाइए, किसी पुरुष के पास जाइए, किसी लड़के के पास जाइए, किसी बूढ़े के पास जाइए, किसी नौजवान के पास जाइए, तो वो यही कहता है कि सारा कष्ट तो मुझे ही है। कहता है कि नहीं कहता? बताइए आप लोग। आप लोग भी किसी अपने दोस्त मित्र से मिलते हो तो पहले क्या बात करते हो? अपनी समस्याओं के बारे में ही तो बात करते हैं ना आप लोग, कि अरे मैं ये था, इस तरह से था, उस तरह से था, हमारे घर में ऐसी अशांति है, मेरी बनती नहीं है, मेरी झगड़ा होती रहती है, हैं? तो ये चलती रहती है समस्या, और हर कोई ये समझता है कि जो मैं भोग रहा हूँ वो सबसे अधिक भोग रहा हूँ। उसको ये नहीं पता है कि सबको दुख है, कोई इस दुनिया में नहीं है जो दुखित नहीं है। तो दुख को जानिए, सुख को जानिए, तो समानता आप ला सकते हो, और उसी को गुणातीत कहते हैं, जो अपने में स्थिर रहता है, अपने आप में स्थिर रहता है, किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचता है। भाई आप तो जब तक अपने पड़ोस में क्या हुआ ये पता लगना नहीं चाहिए तब तक बेचैनी घेरी रहती है कि कोई बताया नहीं अब तक क्या हुआ। घर में कुछ किसी को हो गया तो जब तक आप उसको जान नहीं लेते हो तब तक आप बेचैन रहते हो कि क्या बात हो गई भाई। कोई घर में खाना नहीं खाया तो फिर आप उसके पीछे पड़ जाते हैं कि आज खाना क्यों नहीं खाया, क्या बात है। होता है कि नहीं होता है? बताइए। उसका पेट भले भरा हुआ है, बाहर से वो चाउमीन खा के आया हो,
पिज्ज़ा बर्गर खा के आया हो, उसको नींद लग रही हो और आप चिंता में पड़े हुए हैं कि ये बेचारा भूखे सो रहा है। हैं? होता है कि नहीं होता है? तो वही बता तो रहा हूं ना, वो चित्त अब स्थिरता नहीं है ना, स्थिरता न रहने के कारण ही ऐसा है। वो अपने आप में मग्न, ये जो गुणातीत होता है अपने आप में स्थिर होता है, अपने आप में मग्न होता है। और कहते हैं कि जो मिट्टी के ढेले पत्थर और सोने को समान समझता। अब ये नहीं कि लालच करने वाला, मिट्टी के ढेले और सोने को कौन समान समझ सकता है भाई? या तो ज्ञानी हो या तो कोई धनवान हो, दो ही व्यक्ति समझ सकते हैं ना। उसके लिए तो भाई जो धनवान है, जिसके पास जो सोने चांदी में ही खेला हो, उसके लिए वो मिट्टी के ढेले के समान लगते हैं, और जो ज्ञानी हो उसके लिए हो सकता है। तो पहले तो ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है ना। बिना ज्ञान प्राप्त के आप कैसे समझ पाओगे कि ये मिट्टी के ढेले हैं? आज तो जो अनपढ़ हैं उनको ये पता है कि इससे ज़्यादा पैसा मिलता है। आजकल के जितने चोर हैं, चाहे ये गलत काम करने वाले होते हैं, वो यही होते हैं ना, जो जिनको अज्ञान है, वो पढ़े लिखे नहीं हैं, स्लीपर क्लास है, तो वो यही करते हैं, चोरी करते हैं। कुछ लोग एटीएम ही उठा ले जाते हैं, मशीन ही उठा ले जाते हैं। सुना होगा कि किसी चोर ने पूरा एटीएम की मशीन ही उठा के लेके चला गया। सुना है ना कि नहीं सुना है आप लोगों ने? तो किसी दूसरे के धन को देख करके हमेशा जो है, आपको कभी लालच आपके भीतर नहीं आनी चाहिए, उसको मिट्टी का ढेला ही समझना चाहिए। चाहे क्यों ना अरबों की संपत्ति आपको मिल जाए, क्यों ना किसी का सोने से भरा हुआ, हीरे से भरा हुआ बैग ही क्यों ना मिल जाए, आप उसे मिट्टी का ढेला ही समझना। आप लोग ऐसा किए हैं? करते हैं ऐसा? ये गुण विकसित करना जरूरी है कि कभी भी किसी भी दूसरे के धन को देख करके अपने अंदर कोई किसी भी तरह का लालच नहीं आने देना है। जो आपके पास है उसी में संतुष्ट रहना है। ऋषियों ने कहा है कि जितना जिस आपके पास है उसी में संतुष्ट रहिए। जिसके पास जो है उसको उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। यही क्या है? यही वास्तविक संतोष है। यही वास्तविक संतोष है ये। और जो संतोष जिसके अंदर आ जाता है वह दुनिया की सभी तरह के धन और संपत्ति का स्वामी हो जाता है, कुबेर हो जाता है। वो धन के मालिक किसको कहा गया है? कुबेर जी को। एक बड़ा ट्रेंड कर रहा है कि वो एक गाना चल रहा है स्वामी प्रेम भूषण महाराज जी का, निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख संत को भारी। ठीक है? और संत कहे संतोषी सुखी। ठीक है ना? ये संत कहता है कि मैं नहीं सुखी हूं, जो संतोष करता है वह ज्यादा सबसे अधिक सुखी है। ठीक है? बहुत अच्छी भजन है कि निर्धन कहे धनवान सुखी। इसको सुनिएगा आप लोग। ये बड़ा भजन बहुत फेमस चल रही है आजकल, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे रील पे बहुत मिल रही है सुनने को। तो मैंने भी 10-15 सेकंड का है तो सुना था इसको। तो संतोष दुनिया का सबसे बड़ा सुख होता है। जिसके अंदर संतोष नहीं है उसको अरबों का मालिक बना दीजिए, वह हमेशा पागल रहेगा, ललायित रहेगा। ठीक है? इसलिए अप्रिय को प्रिय या अप्रिय वस्तु प्राप्त होने पर एक समान रहता है।
आपको प्रिय मिले वस्तु चाहे अप्रिय मिले वस्तु, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, फिर भी आप क्या हो, एक समान भाव रखते हो। अब ये नहीं कि लड़का हो तो खुश हो जाते हैं, लड़की हो तो फिर मुंह गिरा लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, एक भाव होना चाहिए। और कहते हैं कि जो धीर है, जो निंदा और स्तुति को एक समान समझता है, अगर कोई आपका अपमान भी कर दे तो आप कभी बुरा मत मानिए। आप लोग ऐसे करते हैं क्या, बताइए? आप तो जैसे मिर्च की तरह, आप लोगों को थोड़ा सा कोई बोल दे तो आप ऐसे गुस्सा में चले जाते हो, जैसे लगता है कि अब तो या तो कुछ कर दोगे या तो फिर संबंध तोड़ दोगे, दो ही होता है। परंतु आप गुणातीत नहीं हो, इनसे परे जाने का आप लोग प्रयास करिए। यदि आप लोगों का कोई अपमान भी कर दे तो अपमान कभी मत मानिए, क्योंकि जो अपमानित हो गया, एक बात से अपमानित हो गया, वो बात में उलझ गया, फिर वह उसकी यात्रा ऊपर की और आगे की नहीं हो पाती है। ऐसे कबीरदास जी को डेली लोग मिला करते थे भाई, और कबीरदास जी को डेली लोग कुछ ना कुछ तो गाली दे के जाते ही थे कुछ लोग। कबीरदास जी समान भाव से सुन लेते थे और मुस्कुरा देते थे, बस चल दे, बोले जाओ हो गया। कभी किसी की निंदा हो ना, कभी कोई निंदा करता है या कोई आपकी प्रशंसा करता है ना, तभी भी आप कभी हतोत्साहित मत होना। जीवन में कोई उससे कुछ होने वाला नहीं है। आप ये बताइए कि आपका कोई निंदा कर दे तो आपका क्या शरीर से घट बढ़ जाने वाला है, बताइए? या कोई आपकी स्तुति कर दे तो उससे कुछ होने वाला है क्या आपका? क्या किसी व्यक्ति के मुंह की प्रशंसा से आप प्रशंसित होने वाले हो? आपकी केवल इतना ही आपकी वैल्यू है कि एक व्यक्ति आपके मुंह से प्रशंसा कर रहा है आपकी, तो वो अपने मुंह से कह रहा है ना, पूरी दुनिया थोड़ी कर रही है आपकी प्रशंसा। बताइए, हम क्यों किसी के प्रति ज़्यादा वो हो जाते हैं कि चलो ये व्यक्ति मेरी प्रशंसा कर रहा है और ये व्यक्ति मेरी निंदा कर रहा है। कोई एक व्यक्ति, कोई एक स्थान का व्यक्ति आपको निंदा और आपकी स्तुति करता है ना, कि पूरी दुनिया करती है? एक व्यक्ति और एक जगह के लोग करते हैं ना, तो फिर उससे हमें हतोत्साहित होना ही नहीं चाहिए। एक भाव बना के रखिए कि करने दो इसको, ठीक है? समान भाव बना के रखिए, कभी ज़्यादा द्रवित मत होइए, कभी परेशान मत हुआ करिए। आप लोग परेशान होते हैं कि नहीं होते हैं? इससे हो जाते हैं ना। अभी कोई आपको कुछ आपकी निंदा कर दिया आपके घर में, कि फलाने आके कह दिया कि अरे तुम्हारी तो बुराई बतिया रहे थे, तुम्हारे बारे में ऐसा ऐसा ये फलाना व्यक्ति कह रहा था। आप तुरंत पूछोगे फ़ोन लगा कर, अरे तूने मुझे ऐसा बोल दिया, तेरी हिम्मत कैसे हुई भाई, अभी मैं रिपोर्ट करता हूँ। फिर उसके लिए भी आप 2-4 हज़ार खर्च करोगे, फिर लड़ोगे या तो मारपीट करोगे। काहे बढ़ाना भाई, बढ़ाने से क्या होता है? मैंने एक दिन कहा था ना कि हारी चले जो साधु है, लागी चले सो नीच। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि हारी चले सो, अरे गारी ही से उपजे कलह कष्ट और मीच। हारी चले जो साधु है, लागी चले सो नीच। तो इसलिए आप लोग नीच नहीं हैं। आप लोग तो अगर कोई आपको गाली देता है तो वहाँ हार जाइए, तू ही आगे भैया, गाली तू दे और हम लेने वाला नहीं हूँ, मैं जा रहा हूँ। उसको बोल दीजिए कि मैं तेरी गाली लेने वाला नहीं हूँ, तू अपने पास ही रखना, क्योंकि मुझे कोई असर नहीं किया। और जिसको असर हो जाता है फिर उसने स्वीकार कर लिया कि मैं तेरी गाली ले लिया। आप यदि कोई गाली देता है कोई, तो उसके प्रति उसका प्रतिक्रिया मत दो, वहाँ से चल दो। बोल रहा कि आप ये बोल दो कि मैंने लिया ही नहीं, अब वो तेरे पास जाएगी, अब मैं जा रहा हूँ। तो ऐसा भाव होना चाहिए, निंदा और स्तुति को एक समान समझने वाला होना चाहिए, ठीक है? कहते हैं कि जो मान और अपमान में एक समान रहता है, तो जो कभी किसी का सम्मान दे दे या अपमान कर दे तो उसमें भी एक समान बना रहता है, जिसकी अभी मैंने बात किया। जो मित्र पक्ष और शत्रु पक्ष में समान भाव रखता है, यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ी है। अब एकदम मित्र
जो शत्रु वाला एकदम यदि डेंजर आपको एकदम नुकसान ही करने पे लगा हुआ है, वहाँ पे यदि समानता की भाव रखोगे तो फिर तो आपका नाश संभव है। वहाँ पे समानता का भाव नहीं रखना है, फिर तो आर पार की लड़ाई लड़ो आप। परंतु कोई इस तरह का व्यक्ति नहीं है और उतना खतरनाक शत्रु नहीं है, तो फिर समानता का भाव रखिए, ठीक है। अब ज़्यादा नुकसान वाला शत्रु है तो फिर तो हथियार उठाइए, मैं तो कहूँगा हथियार उठाओ। मैं ये उपदेश नहीं दूंगा आपको कि फिर वहाँ पे समानता का भाव रखना, नहीं, फिर आप नष्ट हो जाओगे। जब आप ही नहीं रहोगे तो फिर कौन समानता का भाव लाएगा। इसलिए वहाँ ज़रूरत है कि आप वहाँ पे जिंदा रहो, ठीक है। चाहे युद्ध लड़के जिंदा रहो, चाहे किसी तरह जिंदा रहो, परंतु जिंदा रहना जरूरी है, क्योंकि इस शरीर से ही मुक्त होना है, ठीक है। हमारा उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति करना है, चाहे तुमको मार करके हम मोक्ष प्राप्त करेंगे, क्योंकि ये धर्म है। तुम अधर्म के रास्ते पे जा रहे हो तो अधर्मी का नाश करना भी धर्म ही है, गीता कहती, ठीक है। तो वहाँ पे ऐसे नहीं रहना। हमारे ऋषियों ने यही ज्ञान दिया है। हमारे ऋषियों ने ये नहीं कहा कि कोई एक गाल मारे तो आप छाती ला करके उसके सामने खड़ा कर दो कि लो एक गोली चला लो, ठीक है। ऐसी मूर्खता नहीं करनी है। इससे आप आने वाले समय में कायर कहे जाओगे, नपुंसक कहे जाओगे। भगवान श्री कृष्ण ने दूसरे अध्याय में अर्जुन को कह दिया है कि तुम ज्ञानियों जैसी बात करता है और कायरों जैसा काम बात करता है। कभी कायरों और नपुंसकों जैसी स्थिति तेरी हो गई है। लड़के मरेगा तो कुछ प्राप्त हो जाएगा। अगर जीत गया तो तू राज करेगा और मर गया तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इसलिए ये काम कर लेना आप लोग। मैं इसके लिए कभी नहीं कहता हूँ यदि आपके ऊपर आ गई, जान माल की खतरा आ गई, तो फिर तो लड़ जाना। जहाँ पे जान जाने की स्थिति हो वहाँ पे ये बातें भूल जाना, ठीक है। एक सच्चा गुरु आपको यही उपदेश देता है। भगवान श्री कृष्ण ने यही गीता में कहा है, और हमारे सभी ऋषियों ने यही कहा। भगवान राम को हथियार दे करके कहा कि रावण का विनाश करो, क्योंकि वह धर्मी है। जहाँ धर्म का विजय हो, जहाँ धर्म की रक्षा होती है, वहाँ पे हथियार उठाने से पीछे नहीं हटना चाहिए। क्योंकि जब आप ही नहीं रहोगे तो फिर आप मुक्त कैसे होगे भाई। जब राष्ट्र नहीं रहेगा तो फिर राष्ट्र के लोग मुक्त कैसे होंगे, नहीं मुक्त हो सकते हैं, ठीक है। और कहते हैं कि जिसने समस्त कर्मों का आरंभ त्याग दिया है वह गुणातीत कहलाता है, ठीक है। जिसने समस्त किसका, कर्मों का, यहाँ पे समस्त कर्मों का आरंभ मतलब भगवान के प्रति समर्पण। जो अपने प्रति भगवान को समर्पित कर चुका है, जो भी कर्म करता है ईश्वर को समर्पित करके करता है, मतलब जो भी आरंभ करता है, आरंभ मतलब अपने कर्मों का कर्ता अपने आप को नहीं समझता है, परमात्मा को समझ लेता है कि मैं करने वाला हूँ, ये भाव यदि त्याग देता है तो वही व्यक्ति गुणातीत कहलाता है। अब गुणातीत बनने के मैंने आपको इतने लक्षण गीता के द्वारा बताया। अब इन गुणों को आप लोगों को विकसित करना है। कर सको तो आप लोग योद्धा हो, नहीं करोगे तो फिर तो अब कुछ नहीं कह सकते। गुणातीत होना है, ठीक है। यदि गुणातीत होना है आपको तो इन गुणों को, गुणातीत का मतलब क्या है, गुणों को लांघने वाला। गुण कौन कौन से हैं, सत्य रज तम। इन गुणों को जो लांघ जाता है उसी को गुणातीत कहते हैं। तो ये जो जितने बताया, जितने ये सब मैंने जो नाम लिया, जो आपके सामने जो जितने भी एक एक शब्द के बारे में मैंने बताया, ये सब गुण हैं। और इन गुणों को जो लांघ जाता है उसी को गुणातीत कहते हैं। क्या कहते हैं,
और कर्मों को और कर्मों के फल को दोनों को त्याग देना है, ध्यान रखिएगा। अब आप ये समझना कि ये जो भी मैं कर्म करूंगा वो ईश्वर की इच्छा से करूंगा, मैं नहीं करता अपने आप को समझूंगा। आप लोग कहते हो ना कि मैंने घर बनाया है, घर की एक एक ईंट मैंने लगाया है, ऐसे अहंकार से बोलते हैं आप लोग। जो भी पैसा कमाया है मैंने ही कमाया है, ठीक है। अहंकार भाव नहीं होना चाहिए। जो भी आप कर्म करते हो, अगर आप वास्तव में गीता पढ़ते हो तो आप लोगों के भीतर किसी चीज का अहम कर्तापन नहीं होना चाहिए। कर्तापन है तो फिर समझिए आप अपने अभी समर्पण नहीं किया फिर, ठीक है। मैंने एक ऐसे व्यक्ति से मिला जो बहुत बहुत अमीर व्यक्ति है। मैंने बहुत दिन पहले उनको गीता बताया था और कर्मफल की त्याग को मैंने समझाया था। वो मुझे कहे कि आप मुझे थोड़ा सा गीता के बारे में बताइए। तो मैंने उनको बताया था। वो बड़े अमीर व्यक्ति हैं, तो वो गीता पढ़ते भी हैं, बहुत पहले से पढ़ते थे। तो वो उनको कुछ संशय था। तो एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा, तो मैंने कहा कि आप तो इतने बड़े, आप बिजनेसमैन हो, धंधे वाले हो, व्यक्ति हो, फिर भी आप अपने आप को कर्तापन। वो बोले कि मेरे अंदर कर्तापन नहीं जा रहा है। तो मैंने कहा कि त्याग दो, आप उसको त्याग देना, फिर देखना आपकी और बढ़ोतरी हो जाएगी। तो वो बहुत जगह पैसे रुपए भी दान देते हैं। मैंने उनसे कहा कि आप अपना कर्तापन हटा दो। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं। मैंने कहा कि आप इसका जो ये कहते हो कि मैं बनाता हूँ, नहीं, आप ये कह दो कि परमात्मा बनाता है। बोले कि मैं जिस दिन से ये कर रहा हूँ प्रयोग, उस दिन से मुझे बड़ा भीतर से आनंद आ रहा है। वैसा आनंद मुझे पूरे जीवन में कभी नहीं मिला। वो बोले कि मैं गरीबों के लिए भी कुछ करता हूँ, परंतु मुझे उतना आनंद नहीं आया जितना कि मैंने कर्तापन को हटा दिया। बोले कि मैं अब अपने हर कार्य में अपने आप का जो अहंकार रहता था, जो कर्तापन रहता था, वो मिट गया। ठीक है, आप लोग भी अपने अंदर के कर्तापन को हटाइए। आप जो भी करते हो उसमें अपने आप का कर्तापन मत रखिए कि मैं कर रहा हूं, ठीक है। आगे चलते हैं। वो कहते हैं कि जो एक निष्ठ भक्ति योग से मेरी सेवा करता है, वह इन तीनों गुणों को लांघ कर ब्रह्म रूप बनने के योग्य हो जाता है। अब एक बात बताऊं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो अहम ब्रह्मास्मि की जो बात आई थी, जो कबीरदास जी के पहले 7वें में थी ना, तत्वमसी, जो तत्वमसी की बात आई है, जो मैं आप लोगों को उस दिन समझाया था, वही बात यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जी ने कह दिया। अब यहाँ पे ब्रह्म का रूप नहीं होना है। अब उन्होंने ये बात कहा कि ब्रह्म भूयाय कल्पते, ठीक है, कि उन्होंने कहा कि जो एक निष्ठ होकर के भक्ति योग से, भक्ति योग के बारे में भी मैंने काफ़ी चर्चा कर चुका हूँ। तो जो एक निष्ठ होकर के भक्ति योग से मेरी सेवा करता है, वह इन तीनों गुणों को लांघ कर ब्रह्म रूप बनने के योग्य बन जाता है। ब्रह्म रूप बनता है, न कि ब्रह्म बन जाता है। अब ब्रह्म रूप को बहुत से लोगों ने समझा कि अहम ब्रह्मास्मि, ठीक है, कि मैं ब्रह्म हूं, यानी कि आप ब्रह्म रूप होते हैं, न कि ब्रह्म होते हैं। यहां पे समझ में आई बात? अब कभी अपने भीतर ये मत लाइएगा कि अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसी वाली जो बात आती है, वह नहीं अब आना चाहिए आपके भीतर कि मैं ब्रह्म हूं, ठीक है। यहां पे क्या होना चाहिए? ब्रह्म रूप बनने के योग्य बनता है भाई, कोई ब्रह्म नहीं बनता है। यहां पे स्पष्ट भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 26वें श्लोक में लिख दिया है। इस श्लोक को इंपॉर्टेंट बना लीजिएगा, 26वें को। कभी ये आपके अंदर विचार आए कि जो है अहम ब्रह्मास्मि, तो अहम ब्रह्मास्मि नहीं, कोई ब्रह्मास्मि हो ही नहीं सकता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने यहां पे स्पष्ट इस बात को कह दिया है। वो ये कह दिए हैं कि कोई भी एकनिष्ठ अगर होकर के जब भक्ति करता है, मेरी सेवा करता है, तो वह व्यक्ति इन तीनों गुणों को लांघ कर ब्रह्म रूप बनने के योग्य हो जाता है। तो ब्रह्म रूप बनने के योग्य होता है, न कि ब्रह्म रूप यानी कि ब्रह्मास्मि हो जाता है।
या ब्रह्म हो जाता है। ठीक है, अब इस बात को आप लोग बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बहुत लोग गड़बड़ करते हैं, कहते हैं कि ऐसा कहा है अहम ब्रह्मास्मि, शंकराचार्य ने अहम ब्रह्मास्मि की बात कही है। ठीक है, तो कोई भी जीव जो है अहम ब्रह्मास्मि मतलब ब्रह्म नहीं हो सकता है। ईश्वर के अलावा कोई भी जीव ब्रह्म नहीं हो सकता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान है और ईश्वर की बराबरी कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है, दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती है। ठीक है, आगे अंतिम श्लोक में कहते हैं कि क्योंकि अमर और अव्यय ब्रह्म का, शाश्वत धर्म का और परम आनंद का, जिसे पाने के लिए साधक प्रयत्नशील है, निवास स्थान मैं ही हूँ। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अमर जो कभी मरता नहीं है, अव्यय जिसका कभी विनाश नहीं होता है, उस ब्रह्म का, शाश्वत मतलब सदा से जो चला आ रहा धर्म और परम आनंद का, जो जिसे पाने के लिए साधक प्रयत्नशील रहते हैं, उसका निवास स्थान मैं हूँ। ठीक है, क्योंकि ब्रह्म तो सब जगह रहता है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने केवल अपने आप को कहा है, परंतु कोई ब्रह्म एक जगह बांधने वाली चीज़ नहीं है कि एक जगह रहती है। ब्रह्म को क्या कहा गया है? सर्वव्यापक कहा गया है। तो ब्रह्म सब जगह है। ठीक है, और सब जगह रहता है, केवल भगवान श्री कृष्ण के भीतर नहीं रहता है। थोड़ा सा कहीं कहीं विक्षेप हुआ है, तो उसको आप लोगों को मैं बता देता हूँ। गीता में भी बहुत सी चीज़ें हैं जो मिलावट हैं, तो इस श्लोक में कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी मिलावट की बू आती है। तो मैं आप लोगों को गीता के बहुत से शब्दों में, इस श्लोकों में मैंने आप लोगों को कहा है कि बहुत जगह पे जो है इस तरह से कही गई है बातें। परंतु ये आप ध्यान देना कि ब्रह्म जो है अव्यय या जो अविनाशी तत्व है, वो अजर अमर है, उसका कभी कोई नाश नहीं कर सकता है, और वह शाश्वत है, और वह सब जगह उसका निवास स्थान है, क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापक है। इसलिए परमात्मा को सर्वव्यापक कहा गया है, जो सब जगह फैला हुआ है, एक एक कण कण में, एक एक सेल सेल में विद्यमान है। ठीक है ना। तो ये आज हम लोग जो है इस 14वें अध्याय को यहीं पे पूरा